भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, आपकी भगवत स्वरूप उपस्थिति, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति कथा के गुढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरता गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र पुष्प फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आधार बनाकर भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कि पहले पद्म पुराण उत्तराखंड से महात्मा कथा लिया गया है। महात्मा कथा में भागवत जी की कथा के महत्व की प्रकाशना की गई है। महत्व शब्द से महात्मा बनता है। किसी चीज का जितना हम महत्व जानते हैं, हम उसके लिए उतना ही हाईली पेड होते हैं, उसके लिए उतना ही हम समर्पित होते हैं। श्रीमद् भागवत जी के समर्पण के लिए श्रीमद् भागवत जी के महत्व को जानना जरूरी है। आप जिसका महत्व जानते हैं, आप उसी समय से उसको आत्मिक रीति से, आत्मा से उसे जीने लगते हैं। शरीर से उसे आप जब समय आएगा तब जिएंगे, लेकिन महत्व जैसे ही जानते हैं दिल व दिमाग से तो उसको आप जीने ही लगते हैं। महत्व जानने की खूबसूरती है। इसीलिए हर कंपनियां अपने प्रोडक्ट के प्रचार पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है ताकि आप उसके महत्व को जानें। और एक बार महत्व का ऐसा स्थान है मनुष्य के जीवन में कि एक बार आप इतना महत्व जना देता है प्रचारक कि आपको लगता है कि इसके बिना जीवन ही अधूरा है, खरीद ही लेना चाहिए। भले बाद में आप घर में लाकर लगे कि अरे इसका तो कोई उपयोग नहीं है। साधु तो आप जिस वस्तु का महत्व जितना जल्दी जानते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे बस में कोई सलाद निकालने वाली मशीन बेचता है, नींबू संतरा गाड़ने वाली मशीन बेचता है और इतनी प्रभावोत्पादक ढंग से उसका प्रचार करता है कि लगता है इसको लेना बहुत जरूरी है। और नींबू का रस निकालने वाला मशीन ले लिया आपने, एक नहीं दो ले लिया, घर पे लाते हैं तो उसका कोई प्रयोग नहीं होता। आप जिसके महत्व को जितना जल्दी जानते हैं, आप जिसके महत्व को जितना जल्दी जानते हैं उतना ही वो ज्यादा गैर महत्वपूर्ण चीज होता। और आप जिसके महत्व को जितना समय लेके जानते हैं वो उतना महत्वपूर्ण होता है। ये चौथी कथा है इस महीने की, कुंभ की ये चौथी कथा हो रही है और हर बार महात्मा की बात कर रहे हैं। कोई तो एक दो कथा सुना होगा, कोई 3 सुना होगा। अब जो हमारे मुख्य यजमान हैं ये तो हमारे हर कथा में रहे। ये बंद करो पीछे वाला। ये हमारे हर कथा में रहे।
इसलिए ये तो हर बार महात्मा सुने हैं। अब इनके लिए तो महात्मा कथा सुनना महात्मा कथा सुनना तो बड़ा उबाऊ होगा, बहुत जहर पीने जैसा होगा। ये दक्षिणा क्या देंगे कथा सुनाने वाले को? इन्हीं को दक्षिणा देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नहीं, ये चौथी बार सुन रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं। मैं जो कह रहा था कि इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी है, उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे आप किसी चीज का उपभोग करते हैं तो पहले उसकी उपयोगिता बढ़ती है। आपने एक रसगुल्ला खाया और खाने का मन करेगा और खाने का मन करेगा, 4, 5, 10 जाते जाते फिर मन घटने लगेगा। और एक समय ऐसा आ सकता है कि रसगुल्ला खाने खिलाने पर लगता है कि अब उल्टी हो जाएगी, मर जाएंगे। रसगुल्ला दिखाने वाले को ही मन करता है इसी को जान से मार डाले, या तो मैं ही मरूं या तो यही मरे। ये दुनियाई चीजों में उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। हर चीज की उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती है और फिर घटने लगती है, फिर तो माइनस में आ जाती है, देखने का दिल नहीं करता। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान के विषय में शास्त्र ऐसा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजरी हो गए। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भूई भावुका। रस के मर्मज्ञ जन बारंबार इसका पान करें और तब तक पान करें जब तक बेहोश न हो जाए। इस पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। तो जिसके महत्व को जितना जल्दी समझते हैं वो उतना गैर महत्वपूर्ण चीज होता है, और जिसके महत्व को आप समय लेकर समझते हैं और जितना समय लेकर समझते हैं उतना ही वो महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में किसी का महत्व हम जल्दी क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि हमारे विषय वासना के तहत उसकी उपयोगिता तय होती है। हम नींबू गाड़ते हैं, गाड़ने में समय लगता है, सामर्थ्य लगता है, बीज गिर जाता है उसके अंदर, तो हमें लगता है कोई मशीन ले ले। लेकिन जिसके विषय में हमें पता ही नहीं होता है और उसके महत्व की बात होती है, जैसे जैसे हमारे अंदर उसको जानने का सामर्थ्य आएगा उतना ही जान पाएंगे। चीजें तो कही जाएंगी, लेकिन जितनी हमारी ग्राह्यता होगी उतने ही हम उसको समझ पाते हैं। हम अन्यथा नहीं समझते, सर्वथा उतना ही समझते हैं जितनी हमारी ग्राह्यता होती, जितनी हमारी पात्रता होती है। ये नदी बह रही है श्री गंगा जी, अब गंगा जल लेना है तो जिसके पास जैसा पात्र है वह तो उतना ही ले पाता है।
वो तो अनंत है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो तो अनंत है। लेकिन हम उसके महत्व को उतना ही जान पाएंगे जितनी हमारी क्षमता ग्राहकता होवे। इसलिए चौथी बार भी सुनने पर हमको कोई नई चीज उसमें मिल सकती साधु। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के सब महात्म कथा में कोई 6 अध्याय है। और ये पद्म पुराण उत्तराखंड से लिया गया है। छह अध्याय की कथा उत्तराखंड से ली गई है। पद्म पुराण उत्तराखंड से ली गई है। हमारे अंदर शक विकार से मुक्ति दिलाने में ये 6 अध्याय कारण बनाए। महत्व को जानना, श्रीमद् भागवत जी के प्रति समर्पित होना है। तो हम जितना विकार से मुक्त होएंगे उतना ही हमारे को श्री भागवत जी को समर्पित होने में सरलता सहजता हमें प्राप्त होगी। इसलिए 6 अध्याय रखा गया है। छह अध्याय रखा गया है। इसमें जो पहली कथा है, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है और महात्म कथा अलग है, वो पद्म पुराण से। इसलिए अभी तक से तो जितनी कथाएं हुई वो 7 दिन की हुई हैं। अब नंबरदार जजमान है इसलिए कथा 8 दिन की होगी। एक दिन तो पद्म पुराण की महात्म कथा में जाएगा और 7 दिन भागवत की कथा होगी। तो पहली कथा जो है वो भक्ति देवी के कष्ट निवारण की कथा है। श्री देवर्षि नारद जी बद्री विशाल क्षेत्र में तेजी से टहलते हुए दिखते हैं। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा, जोर जोर से क्यों आप चल रहे हैं? साधु को धीमा धीमा चलना चाहिए। जैसे गर्भवती मां अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा का ध्यान करते हुए धीमे धीमे चलती है, कहीं बाबू को चोट न लग जाए, ऐसे हृदय गर्भ में हर सांस में नाम जपा जा रहा है, उसकी तार टूट न जाए, नाम छूट न जाए। इसलिए व्यक्ति को भजनानंदी को धीरे धीरे चलना। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा श्री देवर्षि नारद जी से कि आप इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं जैसे गृहस्थी का सब कुछ लूट गया हो, तो घबरा के भागा जा रहा हो। आप सन्यासी हैं, परमात्मा को सर्वव्यापक जानने वाले हैं, ऑमनी प्रेजेंट ऑमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ जानने वाले।
तो आप जल्दी जल्दी क्यों चल रहे, जब उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो नहीं रहा है, आप जल्दी क्यों चल रहे हैं? आप जल्दी क्यों चल रहे हैं? आपके जल्दी चलने का कारण क्या हो सकता है? तो श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि जल्दी 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 मैं इसलिए चल रहा हूं कि मैं धरती में तीर्थ यात्रा में गया था, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, माया पूरी, उसको हरिद्वार कहते, श्रीरंगम में धरती में तीर्थ भ्रमण के लिए गया और उसी क्रम में मैं तीर्थ भ्रमण करते हुए जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचा तो देखा एक नवजुवती के जंघे में 2 मरणासन पुरुष पड़े थे और सैकड़ों स्त्रियां उनको पंखा झेल रही थी, पसीने नहीं सूख रहे थे उस स्त्री की, सैकड़ों दासियां थी। मैंने उस देवी से पूछा और वो बार बार अपने जंघे में मरणासन पुरुष को जगाने की कोशिश करती। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? देवी ने बोला, हम दक्षिण देश में जन्मी लक्ष्मी प्रिया भगवान श्री हरि नारायण की धर्मपत्नी, उनके आदेश से भक्ति रूप में मैं दक्षिण में जन्मी, कर्नाटका में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में जब गई तो काल ने आक्रमण कर दिया। तो ये मेरे बच्चे हैं ज्ञान वैराग्य, ये और मैं तीनों लोग बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गए। मैं तो वृंदावन आई तो मेरे ग्राहक हो गए, मैं जवान हो गई, परंतु बच्चे मेरे मरणासन। और किसी माँ को इससे भारी तकलीफ क्या होगा कि माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो। होना तो विपरीत चाहिए कि बच्चे जवान हो, माँ बूढ़ी हो। मुझे पूरी उम्मीद है हे संत भगवान, आपके दर्शन से मुझ भक्ति के कष्ट का निवारण होगा। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, माँ ऐसा ही होगा, आप चिंता बिल्कुल न कीजिए। श्री बद्री विशाल क्षेत्र में श्री संत कुमार को ये सब बात बता रहे हैं कि मेरी मां से बातचीत हुई। मैंने मां से पूछा कि ये कौन है जो सैकड़ों स्त्रियां आपको सेवा में आपकी दिख रही है, आखिर कौन है? कहा ये गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु मेरे कष्ट का निवारण नहीं हो पा रहा। आपके आने से उम्मीद जगी है कि हमारे कष्ट का निवारण अवश्य में वो होएगा। उन्होंने कहा हो जाएगा। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की देवर्षि नारद जी ने, वेद वेदांत गीता सुनाया, परंतु उनमें जरा सा भी अंतर नहीं आया। वो अलसाए हुए मरणासन जंघे में बड़े ज्ञान वैराग्य खड़ा होने की कोशिश तो किए, परंतु फिर जमाई लेकर गिर गए, खड़ा ही नहीं हो पाए। देवर्षि नारद की चिंता बढ़ी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनने बहुत साधु संतों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सभी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। सभी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि लोगों को लगा कि देवर्षि नारद जी जैसा कोई भक्ति का शिरोमणि आचार्य, जो नारद पांचरात्र भक्ति सूत्र नाम के ग्रंथ के प्रणेता है,
भारतवर्ष के समस्त देवालयों शिवालयों में जो पूजा पद्धति है वो देवर्षि नारद के पांचरात्र विधि से ली जाती पूजा जो विधि है। श्री बद्री नारायण में 6 महीना पट बंद रहता है, अभी पट बंद चल रहा है, अक्षय तृतीया को खुलेगा। इस समय श्री बद्री नारायण में श्री देवर्षि नारद जी पुजारी बन के पूजा करते रहते हैं। सबने दरवाजा बंद कर लिया कि देवर्षि नारद को क्या सलाह दिया जाए। हमारे पास कोई ऐसा सलाह नहीं हो सकता जो देवर्षि नारद को भी समझाने के लायक हो। सबने हाथ उठा दिया, परंतु श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार के यहां जब ये बद्री विशाल गए तो उनने बताया कि हे देवर्षि नारद जी, आप ही ने वेदव्यास को चतुश्लोकी भागवत सुनाकर 18,000 श्लोक वाली भागवत के प्रणयन की प्रेरणा दी, आप ही ने तो किया। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले। हरिद्वार में आनंद नाम की घाट में कौन कथाकार होएगा? हम लोग होंगे, श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार, श्रोता देवर्षि नारद जी, और कथा के प्रचारक श्री भृगु जी बने। श्री भृगु जी जिसने भगवान की परीक्षा ली, जिनने भगवान की छाती पर लात मारी, दाहिनी छाती पर जिनके चरण चिन्ह अंकित हैं, ऐसे भृगु जी महाप्रतापी कथा के लिए जब श्रोताओं के बीच जाकर के आमंत्रित करेंगे, लोग सोचेंगे देवर्षि नारद श्री भृगु जी आए थे जो देवताओं की परीक्षा लेते हैं। ऐसे महाप्रतापी तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण जब प्रचार करेंगे तो निश्चित ही कथा में खूब संख्या में लोग। अब बड़े आदमी हैं तो बड़े आदमी को बड़े का ध्यान करके जब कथा होती है तो उसको प्रचार करना, सबसे भगवान बड़े हैं, सारी बड़ाई परमात्मा की दी हुई है, इसलिए परमात्मा की कथा सुनने में लोग आ सके ऐसी प्रेरणा हमें करनी। तो भगवान की कथा सुनना हर बड़े आदमी का धर्म बनता। भगवान ने अगर आपको बड़ा बनाया है तो आपके दिल में शौक होना चाहिए कि हम भी एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे। मनुष्य जात को जितनी भी बड़ाई आती है वो सारी बड़ाई भगवान की दी हुई। श्रीमद् भागवत जी में ही भगवान नारायण ने कहा कि मैंने सकल सृष्टि बनाई है उद्धव, परंतु मुझको सबसे प्यारा मनुष्य लगता। इतना जो बड़ाई देवे ग्रंथ, इतनी जो बड़ाई से भगवान हमको समझते हो, उनके बड़ाई में जीना हमारा परम धर्म बनता। हमको जो बड़ाई देवी, ये कथा सुनना क्या है? परमात्मा के प्रति थैंकफुल होना, धन्यवाद ज्ञापित करना, भगवान की ऑनर में जीना। जो हमको ऑनरेबल बनाता है, जो हमको महिमावान बनाता है, जो हमें तुर्त बुलाता है, हमसे कथा सुनवाता है, दान दक्षिणा कराता है, स्नान कराता है, माँ की ठंडी में स्नान कराता है, साधु, उसका ध्यान देना, उसके प्रति ऑनर फील करना, यह हमारा धर्म बनता। साधु जो हमें बड़ाई देवे उसको हमें बड़ाई में लेना। परमात्मा से ज्यादा बड़ाई देने वाला मनुष्य को कोई नहीं होता। मनुष्य को सर्वाधिक बड़ाई परमात्मा देते हैं। आप
दुनिया आपको बढ़ाई नहीं देती। दुनिया तो आपको ऐसे ही आवारा समझती है, मूर्ख समझती है, पागल समझती है, भूल में जीने वाला समझती है। सब बड़ाई आपको परमात्मा देते। परमात्मा की दिशा में अगर आप जीते हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब आप दुनिया के लिए जीते हैं तो आप आवारा टाइप के रहते। आप देखिए, जब भगवान के लिए पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपका समय वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कहीं जाना हो तो सबसे ज्यादा आप समय काटेंगे पूजा पाठ का। पूजा पाठ का आप समय सबसे ज्यादा काटते। हंसना, गप्पे करना, मजाक करना, वीडियो देखना, ये सब का समय नहीं काटेंगे कि आज बड़ी व्यस्तता है, आज थोड़ा टीवी कम देखेंगे, मजे कम करेंगे, बीड़ी कम पिएंगे, गुटखा कम खाएंगे। ये सब जारी रहेगा। वास्तव में दुनिया में जीने में आप आवारा हो जाते हैं। आपके समय का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही भगवान में जीने लगते हैं, आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप इतने महत्वपूर्ण समय को ही अब छोटा करना चाहते हैं। इसमें विचार करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं उसमें तो समय कट नहीं रहा है। जब कोई कम समय होता है तो सबसे ज्यादा समय पूजा पाठ का कट रहा है। गंगा स्नान, इसी का समय कट रहा है। दान दक्षिणा, इसका रुपया पर। बाकी तो सिनेमा देखना, नाच गान देखना, लड़ाई झगड़ा, गोली बंदूक, कोर्ट कचहरी, ये सब में तो समय बहुत है। इसका समय नहीं कटता है। बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, आज जरा दूर जाना है, समय नहीं है, भांग थोड़ा कम खाएं और भांग खाएंगे। क्योंकि जगत आपको आवारा घोषित किए हुए, जगदीश आपको महत्वपूर्ण बनाए हुए, साधु हमको महत्वपूर्ण परमात्मा बनाते हैं। इसीलिए परमात्मा से जुड़कर हम जो समय जीते हैं वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमको लगता है कि हम उतने ही वैल्यूएबल है जितना भगवान के लिए जी रहे, इसलिए उसी समय पर हमारा ध्यान रहता है, उसी समय को हम काटने में लगे रहते हैं। जबकि भूल है। होना तो ये चाहिए कि परमात्मा हमको बढ़ाई दिया है, वो समय हम नहीं काटेंगे। दुनिया जो हमको आवारा बना रहा है उसी समय को हम काटेंगे। साधु, आपको कितनी जल्दी हो है, लेकिन भजन पूजन का समय न काटिए। बस आपसे एक ही आग्रह है साधु, कोई मर भी जावे तो आप समय न काटिए भजन पूजन का। आपने गुरु जी से जो मंत्र प्राप्त किया है उसको माला पे न जपिए, परंतु मानसिक रूप से तो उसको जरूर जपिए। जेवा को तालु मूल में लगाकर खैचरी मुद्रा में मानसिक रूप से आंख मूंदकर भगवान का मंत्र जपना, गुरु जी से दिया गया मंत्र जपना। एक मंत्र जपेंगे 1000 मंत्र जपने का लाभ होगा। मानसिक जाप 1000 गुना ज्यादा लाभ देता है। तो श्री भृगु जी ने प्रचार किया कथा का। कथा में बहुत लोग आए, सारे वेद वेदांत आए, शरीर धारण करके नदी सरोवर आए, पहाड़ पर्वत सब आए। सबका पर्सनिफिकेशन देखा गया कथा में। सब आकर के पंक्तिबद्ध होकर के कथा में बैठकर कथा सुनने लगे। कोई इस कथा का श्रोता पर्वत की तरह ऊंचा दिमाग लेकर आया, तो कोई श्रोता सागर की तरह गहरा हृदय लेके आया। कोई तो शास्त्री का मूर्तमान स्वरूप बन के आया। स्वाध्यायी इतना है, स्टूडियस,
जो भी कथा में बोला जा रहा है उसको सब लग रहा है कि कहां से किस प्रसंग में कहां से क्या कहा जा रहा है। मानो शास्त्री बैठा हुआ है, साधु साधु पहली पंक्ति में वक्ता के सामने उत्तम श्रोता बैठे, बीच में मध्यम श्रोता और अंत में तो अधम श्रोता बैठे। अंतिम में अधम श्रोता। और स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने में भी जो फर्स्ट बेंच में बैठते हैं वो पढ़ने में तेज होते हैं, और जो गधा छाप लोग होते हैं वो पीछे बैठते हैं, क्योंकि उस पर हंसी मजाक का भी छूट है। टॉपर्स तो सब आगे रहते हैं। अभी आजकल अर्थयुग है, जो ज्यादा पैसा देगा वो कथा में आगे रहेगा, जो कम देगा वो पीछे। साधु जो एकदम नहीं देगा वो बाहर रहेगा, खड़े सुने। अर्थयुग। लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इस पंडाल का जो नेचर है, बिना पैसा लिए दिए जो जहां से मन में आए सुने। कथा आगे बैठ के सुननी चाहिए। कथा तो आगे बैठना ही कथा है, पीछे होना व्यथा है। कथा हमको समाज में आगे का बनाती है, आगे बैठने लायक बनाती है। बीड़ी पिए और कथा में आकर बीड़ी पीना छोड़ दे, तब न कथा सुनना सार्थक हुआ। नशा करना और कथा ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, और फिर कुत्ते की तरह जाकर के धूल में लेट जाए, हाथी की तरह फिर से अपने सिर पर धूल डाल लें। अब चाहे मरे चाहे जिए, हम तो बस बुराई छोड़ के जा रहे हैं। ये समाज ऐसा विकृति को प्राप्त हुआ कि लोग कहते हैं कि भाई नशा तो हमने महाराज समाज में उठना बैठना है तो नशा तो करना पड़ता है। ऐसे समाज का क्या लेना देना। ऐसा सामाजिक जीवन न जिया जाए तो ज्यादा ठीक है। साधु ऐसे तथाकथित मर्दों का समाज जिसमें नशा के लिए ही लोग जुड़ते हैं, ये तो माताएं धन्य है जो नशा नहीं करती। साधु मैं आपको बताऊं, अगर मर्द लोगों ने नशा करना नहीं छोड़ा तो कुछ दिन में माताएं भी करने लगेंगी। बहुत से परिवार की माताएं नशा करने भी लगी है, बच्चे भी करेंगे, पूरा नशड़ियों का समाज हो जाएगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि आपकी बहू और बच्चे नशा करें, आपको कैसा लगेगा। आप गार्जियन हैं, आप अपने परिवार के रोल मॉडल हैं, वो आप नशा करते हैं। भागवत जी में आया, श्री परीक्षित जी ने कलयुग को जो मारने के लिए तलवार निकाली तो उस चरण में गिर गया। अभयता प्रदान करते का जहां क्या चाहते रहने का स्थान, तो श्री परीक्षित जी ने उसको हिंसा, बेविचार, नशा और जुआ दे दिया। इसी में तुम जा बसो, क्योंकि राजा गलती करने वाले को दंडित करता है और ये कलयुग उसके यहाँ तांडव करेगा। हिंसा करने वाले, बेविचार करने वाले, बाबा नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, क्या कलयुग तांडव करता रहता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग और श्रीमद् भागवत महापुराण और साधु संत आचार्य को साक्षी बनाकर, गवाह बनाकर आप अपना नशा करना मनी मन यहाँ छोड़ जाइए, और छूट जाए और वर्ष पूरा हो जाए तो अगले वर्ष आकर यहाँ कुछ भंडारा कर दीजिए। बड़ी कृपा। तीर्थराज प्रयाग गए थे और हमने संकल्प किया था
गंगा मैया ने कृपा की, हमने अपना नशा छोड़ दिया। साधु संतों की कृपा हुई, साधु जिनकी गवाही तले, जिनकी कृपा तले आप दोष मुक्त हो गए, उसके ऑनर में, उनके ऑनर में आकर अगले साल भोज करने का, ये नहीं कि आप लाखों रुपया दीजिए, हजारों रुपया दीजिए, 10, 20, 50, 100 जितना जिसका सामर्थ्य है। मैंने तो आपको उपाय बताया कि जिस तरह से सुशीला जी श्री सुदामा जी के भगवान के मिलन के दरमियान जाने में उनके उपहार भेंट के लिए चूरा चावल घर घर से मांगती, ऐसे ही जब आप तीर्थ करने आए तो आप अपने रिश्तेदार, नातेदार, नौकर चाकर, बड़े छोटे गांव के सभी लोगों से आप गुहार करें कि हम तीर्थ जा रहे हैं, आपको 10, 5, 2 रुपया, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना जो भी देना हो दीजिए, हम आपका भी चाहते हैं कि वहां भंडारा हो। भक्ति स्वयं करती है, सबको तारती है। ज्ञानी तो कैवल्य को प्राप्त होते हैं, यहां तो सबको ले दे करके चलना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। साधु भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्या आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के हेतु, तापत्रय नष्ट करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट निवारण करने वाले ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को वयम नुमः, हम लोग नमस्कार करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने कहा, नुमः नाम बहुवचनांत है, वो सबकी तरफ से नमस्कार कर, चाहते तो नमामि लिख देते, कहते मैं नमस्कार करता, लेकिन नुमः कह रहे हैं। ये भक्ति का ग्रंथ है, भक्ति महात्मा कही जा रही है, इसलिए सबके ऑनर में हमारा तो कल्याण हो ही और सबका कल्याण होवे। कम से कम अपने आस पड़ोस मोहल्ले गांव में 2 आना 4 आना सबको, सबसे लेके आना। साधु फलाना जा रहे थे, मैंने 1 रुपया दे दिया, भैया आप चाहे तो 1 रुपया हमें भी दे सकते हैं, मैं भी जा रहा। 1 रुपया देने से तो किसी का घट ही नहीं जाता। साधु तो अपना तो आप कल्याण करें, दूसरों के कल्याण का भी रास्ता प्रशस्त करें। साधु तो कथा में सभी लोग आकर के जुट गए, कथा शुरू हुई। ये व्यक्ति को जरा उठा दीजिए जो सामने सो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है क्या? बाजार घूमो जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ ठाकुर की। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में कथा प्रारंभ हुई। अभी भागवत महात्म्य कहा जा रहा था श्री संत कुमार जी से, तब तक मुनियों की सभा से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई एक नवयुवती 2 नवयुवकों से घिरी हुई चली आ रही थी मंच की तरफ। लोगों ने पूछा श्री शरद कुमार जी से, ये कौन हो सकती है? मुनियों की सभा से कौन निकली, कहां से आ रही, कौन है? श्री शरद कुमार जी ने लोगों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, ये अभी अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक के अर्थ का अनुसंधान होने से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित पुष्ट होके आ रही। मंच की तरफ आकर
मंचस्थ श्री सनत कुमार जी से भक्ति देवी ने पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके बताइए हमें कहाँ रहना। श्री सनत कुमार जी ने कहा, आपको भक्तों के हृदय में रहना चाहिए। आपकी प्रेम रूपी रस्सी से बंधकर भक्त के हृदय में भगवान भी वास करने, ऐसा सनत कुमार जी ने कहा। ये कथा का मूल स्वरूप है जो मैं आपको ध्यान कराने के लिए कहा। आप श्री तीर्थराज प्रयाग में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो बहुश्रुत श्रोता हैं, वो कई बार सुन चुके होते, तो आपको तो ध्यान में केवल लाना है। देखिए, इसकी मीमांसा और विमर्श का ध्यान कीजिए, क्योंकि मीमांसा से युक्त, विमर्श से युक्त जो कथा जब कहीं सुनी जाती है, तब भक्ति देवी ज्ञान वैराग सहित स्वस्थ हो। साधु श्रवण मनन निधिध्यासन, उपनिषद कहता है, श्रवण मनन कीर्तन पुराण कहता है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण करें मनन करें। श्रवण मनन क्या है? मन का हनन ही मनन है। ऐसा सुने जिससे मन दुनियादारी का मर जाए। मन हमारे शत्रु का बाप है। जब झगड़ा होता है तो हम कहते हैं ना, तुम्हारे बाप तक देख लूंगा। क्या देख लूंगा? क्या देख लूंगा? तेरे बाप को देख लूंगा। क्या समझता है? अगर बाप नहीं मरेगा तो समस्या को फिर पैदा कर देगा। इसलिए बायरूट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कामदेव को गीताकार कहते हैं कि अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा शत्रु काम है और काम का बाप मन है। मन को जब मार देंगे, अब आप अमन चैन से सोइए, क्योंकि शत्रु का बाप मर चुका है। अब पुनः शत्रु सिर नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके बाप को रौंदा जा चुका। तो कथा ऐसी श्रवण कीजिए, अर्थानुसंधान पूर्वक, साधु कि मन जो है मर जाए। मन का हनन ही मनन है। मन के मर जाने के उपरांत अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, स्वरूपानुसंधान करना, हुआ है माई को अहम। ये प्रयागराज है। प्रयागराज के दक्षिण में एक जगह है कोराम, और इसके उत्तर में जगह है सोराम। साधु संत प्रयागराज के दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं। दक्षिण भक्ति की दिशा है, उत्तर भगवान की दिशा है, और ये बीच में प्रयाग है। प्रतिष्ठा पूर्वक यज्ञ याग जहां संपन्न हुआ है वो प्रयाग है। कहां संपन्न हुआ है? जहां ये जिज्ञासा आई साधुओं के बीच को, हम मैं कौन हूं? को राम हुआ माई को राम, मैं कौन हूं? ये प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं? को राम, राम मतलब आत्मा, मैं कौन हूं? अब ये प्रश्न उठा कि को राम, साधु प्रश्न उठा को राम, और प्रयाग से जब उत्तर पहुंचे तो समाधान आया सोराम। एक कोराम कोराम, सोराम सोराम, कोअहम कोराम, स्वअहम स्वराम। तो कोराम से सोराम की यात्रा यज्ञ संपन्न कराती है, प्रयाग को जीने का कारण बनाती है, प्रयागवास का कारण बनता है। तब जब आप कोराम से स्वराम की यात्रा देखते हैं, भक्ति से भगवान, जिज्ञासा से समाधान,
को उपलब्ध होना, प्रयाग प्रतिष्ठा पूर्वक यज्ञ संपन्न होना, तय होना है। प्रयाग में वास होना मतलब यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के लिए कोराम से सुराम तक की यात्रा, कोहम से सोहम तक की यात्रा साधु। तो श्रवण मनन निध्यासन और श्रवण मनन कीर्तन, अंदर में तो मनन होवे, मन मर जावे और स्वरूप में हमको स्थित कराए, हम अपने मूल को प्राप्त हो। मूल क्या है? मूल क्या है? मूल है, जैसे प्रयागराज में हम लोग पढ़े लिखे हैं, यहीं के बचपन से रहने वाले हैं। यहाँ से जीआईसी से इंटर किया, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इधर ही रहा। पिछले 40-42 वर्ष से दास को प्रयागराज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो प्रयागराज में एक जीरो रोड है, जो प्रयागवासी हैं जानते होंगे, जीरो रोड। वैसे हर शहर के लोग जानते हैं। शहर में जब गाड़ियां प्रवेश करती हैं तो लिखा रहता है हाईवे पे 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जीरो। वो जो जीरो माइल है, वो जो जीरो रोड है, वो शहर का केंद्र है। आप पहुंच गए प्रयाग। तो मनुष्य का जो मूल डेस्टिनेशन है, मनुष्य का जो मंजिल है, मनन का जो लक्ष्य है, निधिध्यासन क्या है? जीरो स्टेट को मेंटेन करना। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न नर, न नारी, न नपुंसक, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बिहारी, न पंजाबी, न गुजराती, न मराठी, न हिंदुस्तानी, न पाकिस्तानी, न कैनेडियन, न फ्रेंच, न अमेरिकन, न गोरा, न काला, न धनी, न गरीब, न लंबा, न ठिगना। साधु साधु साधु, नमः नमः नमः। मैंने आपको निवेदन किया, जीरो स्टेट मेंटेन करना, मूल डेस्टिनेशन को उपलब्ध होना है। यही निधिध्यासन है। स्वरूपानुसंधान, स्वरूपस्थ होना, वायम नथिंगनेस को उपलब्ध होना। जीरो, शून्य भारत का आविष्कार है। शून्य को प्राप्त होना। को हम दासो हम दीनो हम मौसम दिन न दीन हिता तुम समान रघुवीर। मौसमान को प्राप्त की, मौसम कमन कुटिल खलकामी, मैं रविदास नीचे मारा। ये सब जीरो स्टेट मेंटेन करने का वाणी है, भक्तों की वाणी। ने मूल डेस्टिनेशन को प्राप्त हो गया, को अहम का उत्तर मिल गया। साधु साधु, जीरो को उपलब्ध होना। बोल सियावर रामचंद्र जय। ये हमारे साधु है, ये मेला में खो गए थे, मिल गए। गैया बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई हुई प्रतिष्ठा रघुनाथ जी लौटा देते हैं। इनको बहुत लोग नहीं जान पा रहे होंगे कि कौन है साधु। ये संगम है, इसी के लिए ये मेला लगा है। यहाँ हर बिछड़ी हुई आत्मा अपने से मिल रही है। साधु, मैंने कहा आपको निधिध्यासन क्या है, को हम का उत्तर जानना। साधु, जैसे ही आप अपने नथिंगनेस को जानते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं नीच हूं, मैं जीरो हूं, शून्य हूं, जैसे ही आप इस अवस्था को उपलब्ध होते हैं,
आप कुछ नहीं जानकर अपने को सब कुछ हो जाते है। रिक्तता आपकी संपूर्णता से हस्ताक्षरित हो जाती है। आप ब्लैंक चेक पर एक साइन व्यक्तित्व होते हैं। जैसे खाली चेक पर बाबा बैठिए बैठिए 2 मिनट बैठिए। खाली चेक पर जैसे आप कोई हस्ताक्षरित हो जाए, ऐसे ही नथिंगनेस से एवरीथिंगनेस की यात्रा तीर्थ यात्रा है, प्रयाग की यात्रा है। कोहम से सोहम, कोराम से सुराम, साधु प्रयाग का आवाज यूं जीरो रोड को प्राप्त। साधु अपना किधर घर होना चाहिए? जीरो रोड में घर होना चाहिए। 0 माइल। साधु मूल घर कहां है? जीरो एस्टेट में। शून्य को प्राप्त होना। साधु 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 जितना आप अपने को शून्य समझते हैं, उस एक को जानने की दिशा में जितना शून्य प्राप्त होगा, एक पर वो शून्य बढ़ता जाएगा। एक को जानने की दिशा में एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस एक को जानने की दिशा में हम जब आगे बढ़ते हैं और अपने को शून्य पाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से मुक्त हो गए, शून्य को प्राप्त हो गए। हिंदू मुसलमान का शून्य, बाबा धनी गरीब का शून्य, शून्य बढ़ता जा रहा है। जितना शून्य बढ़ेगा उतना ही वो मल्टीप्लाई कर। साधु जितना शून्य बढ़ेगा उतना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। साधु 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 मैं आपको थोड़े में इसकी मीमांसा का ध्यान करा दूं कि भक्ति देवी कहती मैं दक्षिण में जन्मी, कर्नाटका में पली बढ़ी। दक्षिण का अर्थ है सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए जो अर्थ होगा। दक्षिण में भगवतपाद आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, श्री रामानुज स्वामी का जन्म हुआ, श्री निम्बार्क स्वामी जी का जन्म हुआ, श्री माधव स्वामी जी का जन्म हुआ, श्री वल्लभ स्वामी जी का जन्म हुआ। सारे भक्ति के आचार्यों का जन्म दक्षिण का है। श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान सब उत्तर के हैं और दक्षिण के भगत हैं। तो भक्ति देवी करी मैं दक्षिण में जन्म, एक अर्थ। ये मिडिल मीनिंग है, ये फाइनल मीनिंग नहीं है। फाइनल मीनिंग है 2 मार्ग है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा, इन 5 मकार का साधना करना वाम मार्ग है। इसका उल्टा दक्षिण मार्ग, लहसुन प्याज न खा करके भजन करना, ये दक्षिण मार्ग है। तो दक्षिण मार्ग में जो जीता है वही भक्ति जन्मती है। श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती में जहां सब मछली मांस खा रहे हैं, वहां अलग जगाते हैं। वहां जो लोग मछली मांस नहीं खा रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, ऐसे के हृदय में भक्ति जन्मती बाबा। और जो मछली मांस खा करके भजन करेंगे उनके हृदय में भक्ति नहीं जन्मेगी। कर्नाटका में पली बढ़ी। कर्नाटक का अर्थ है, एक तो कर्नाटक भारतवर्ष का दक्षिणी क्षेत्र है, दूसरा कर्नाटक का अर्थ है जिसको कथा श्रवण में खूब रुचि होवे। श्री महर्षि वाल्मीकि से श्री राम जी ने पूछा चित्रकूट में, मैं कहाँ रहूं? उनने कहा, हे भगवान आप सब व्यापक हैं, कहाँ नहीं है मैं बताऊं कहाँ रहे, लेकिन नाथ जगन्नाथ आपका आदेश हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं। यही के श्रवण समुद्र समाना, जिसका कान समुद्र की तरह होवे, अनंत कथा ज्ञान गंगा आ जाए परंतु बाढ़ न आवे। अरे महाराज जी, ये तो डेली कथा ही कहते रहते हैं। एक कथा बंद होगी दूसरा कथा कहे। जिसके श्रवण रूपी समुद्र में बाढ़ न आवे उसके हृदय में रहिए, तो कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है। साधु कथा श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है। ये दूसरी बात। कह रहे महाराष्ट्र में भक्ति देवी ने बोला मैं गई तो महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र किसे कहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज
समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का जो क्षेत्र है, श्री संत ज्ञानेश्वर, श्री मुक्ताबाई, श्री निवृत्तिनाथ जी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र का तत्वतः अर्थ क्या होता है? अपनी आत्मा में सबको, सब में अपनी आत्मा को, भगवान में सबको, सब में भगवान को देखने का क्षेत्र का नाम साधु, चेतना का वह स्वरूप जो सब में अपने को, अपने में सबको देखने लगे, वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। वहां भक्ति का सम्मान होता है साधु। और गुजरात में भक्ति गई, कहती है मैं मारी गई, ज्ञान महाराज के सहित मैं कुंठित हो गई। ये गुजरात क्या है? एक तो फिजिकल मीनिंग गुजरात का ये हो सकता है, इस नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कि ऐसे जोक सुना रहे थे, उसमें कह रहे थे एक ट्रेन के अपर बर्थ में सोया हुआ व्यक्ति, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी तो पूछा प्लेटफॉर्म के आदमी का ध्यान करके, नीचे मुंह करके, भैया कौन प्लेटफॉर्म है, का पैसा दोगे तब बताएंगे। कहा ये अहमदाबाद है क्या? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का व्यक्ति प्लेटफॉर्म भी बताएगा तो पैसा चाहता हवा। शायद अमित शाह जी का या श्री नरेंद्र भाई मोदी का ही कहा हुआ है कि हम लोग पैसा खूब जानते हैं कैसे तय होता, हम लोग जीडीपी बढ़ाएगा और 1 रुपया में 5 चवन्नी भजाएगा। इसका कारण जानते हैं क्या है? गुजराती आदमी में बिजनेस का एटीट्यूड ज्यादा होता है। उसका कारण जानते हैं क्या है? देखिए बहुत बार मेला हुआ है, लेकिन श्री नरेंद्र भाई मोदी के तत्वाधान में ये जो मेला हुआ, इसकी ऐसी ब्रांडिंग कर दी कि मरे हुए लोग भी जिंदा होकर के मेला में आना चाह रहे हैं। जो हिंदू पहले मर गए हैं ना, सोच रहे हैं कि अभी मरते हैं तो ज्यादा ठीक रहता, मेले में जाके मर जाते तो ठीक रहता, लेकिन मेला तो देख लेते। हर मुर्दा भी सोच रहा है कि हमको जग करके जाना, जिसका बिल्कुल धर्म कर्म से लेना नहीं था वो भी समझ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 144 साल बाद लग रहा है। इसका इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया बाबा कि हर आदमी के दिल में लग गया है। अभी तक 26 फरवरी तक मेला था, अब 5 मार्च तक घोषित हो गया। बाबा मैं आपको निवेदन किया भगवान की तरफ से कि जितना गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात के जो किनारे में समुद्र है, तो पश्चिम से जितने आक्रांता आए, चाहे मुगल आए, चाहे शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, सब गुजरात की धरती से आए, सब लूटपाट के ले गए। तो गुजरात के आदमी में लूटपाट, पैसा, खूब दिमाग आ गया बाबा। इसको कोई कह नहीं सकता, रोक नहीं सकता, ये विज्ञान है बाबा। गुजरात की धरती पर खूब पैसे का खेल हुआ, पूरी दुनिया के लुटेरे भारतवर्ष को लूटकर उसी रास्ते से ले गए। इसलिए गुजराती भाइयों में खूब ध्यान आया और गुजराती भाई विदेश में जाकर खूब पैसा कमाने का, लूट के वहां से लाने का खूब ध्यान कर रहा। साधु साधु साधु। अभी बताइए कोई गुजराती बैठा रहेगा तो उसके सामने ऐसा बोलेंगे दक्षिणा देगा? कहेगा तुम्हारी 1 पैसा दक्षिणा नहीं देगा। गुजरातियों को शिकायत बतिया रहे, शिकायत नहीं है, बढ़ाई है, ये अर्थ जुग है। अब देखिए गुजरात हमारे अंदर कहाँ है, प्रत्येक के अंदर गुजरात कहाँ है, चाहे बंगाली हो चाहे बिहारी हो, सब गुजराती है। गुजरात को संस्कृत में गुर्जरे कहते हैं। 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में, सोना, भजन करना और भोजन करना। भोजन से शरीर को बल मिलता, शयन से दिमाग को बल मिलता, भजन से आत्मा को बल मिलता। भोजन, भजन व शयन ये पहले बड़ा स्थिर चित्त से लोग किया करते, अब हर आदमी घबरा ही रहा, चलते चलते कथा सुन रहा है, चलते चलते कथा सुन रहा है, चलते चलते माला जप रहा है। हद तो तब हो गई जब एक मैम साहब को मैंने देखा पार्क में टहलते हुए, एक नाक कभी बंद करे कभी दूसरा नाक बंद करे। मैंने बगल वाले से पूछा ये क्या कर रही है? कहा ये मोबाइल प्राणायाम कर रही है, इसके पास समय नहीं कि बैठ के प्राणायाम करे, ये चलते फिरते अनुलोम विलोम कर रही, चलते फिरते माला जपना, चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ना।
बाबा पूजा पाठ सब चलते फिरते, और माताएं भोजन भी आजकल चलते फिरते बना रही। भारतवर्ष का कोई किचन नहीं है जो बैठ के भोजन बनाने का उपाय करता है। माताएं सब खड़ी होकर भोजन बनाती है, बाथरूम जा रही है, मोबाइल से बात कर रही है, बाबा सीरियल देख रही है, भोजन भी बन रहा है। तो चलते फिरते भोजन बनेगा तो उसको खा पी करके कोई सोएगा नहीं, चलते फिरते नजारा आएगा। अब आदमी ने भी तय कर लिया है कि बेड पे सोकर मरना नहीं है, चलते फिरते मर जाना। महाराज जी उपाय कीजिए, आशीर्वाद कीजिए कि हम चलते फिरते निकाला, चलते फिरते भोजन, चलते फिरते कथा, चलते फिरते शयन, ये गुजरात का होना है। और ऐसे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित मर जाया करती साधु साधु साधु। इसलिए कथा में जब बैठे तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो लंगड़े लूढ़े अंधे मंद बुद्धि कथा में सब आकर भर गए। धुंधकारी 5-7 पोर के भास में घुसे, जगह ही नहीं मिला। ये कोई देश ऐसा नहीं होता कि लंगड़ा का बच्चा पैर वाला न होवे, आंख नहीं है अंधा का बच्चा आंख वाला हो जाता है, नासमझ का बच्चा समझदार हो जाता है। ये कौन सा देश ऐसा था? वास्तव में कथा में एक बात कही गई है, कथा में तो वही होता है जो हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के और समझदारी छोड़ के, लंगड़ा लूल्हा अंधा मंद बुद्धि बनकर, हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के, समझदारी छोड़ के, भगवान से जोड़ के जे जीता है वो कथा में, अब बाकी सब व्यथा में। मैंने आपको निवेदन किया, गुजरात का विपरीत क्या है साधु? अगर गुजरात में बैठ के आपने कथा सुनी तो पक्की बात जानिए, गुजरात में मैंने सुना है कि कथा सुनाने वाले को कहते सुनाइए आप कथा, और उधर वो झूला में घूमता रहता है। बाबा जजमान झूला में घूम रहा है, अब आप अपना सत्यनारायण स्वामी के कथा बाँचते रहिए, पैसा लेके जाइए। बाबा अब हर जगह हालत हो गई है, कोई कथा वथा नहीं सुनता। लोगों का दिल है कि ये बात लोगों को पता चले कि हमने प्रयागराज में कथा सुनी है। हमको नहीं सुनना है, हमको ये सुनाना है कि हमने कथा सुनी है। साधु ये तय करना, ये सब गुजरात का कथा है गुजरते हुए। अब क्या हुआ, वृंदावन भक्ति आई, वृंदावन में भक्ति देवी कर मेरे ग्राहक हो गए, परंतु भक्त ज्ञान वैरा वृंदावन के साधुओं को जरा देखिए आप, क्या चकपक होते हैं एकदम, कितना तिलक लगाना है, कैसे गमछा लेना है, कैसे धोती पहननी है। भगवान की झांकी कम लगती है, वृंदावन की साधुओं की झांकी जब निकलती है क्या लगता है जैसे चलते फिरते ठाकुर का झांकी तैयार हो गया। तो भक्ति तो जवान है वृंदावन का। बाबा वृंदावन का एक भी साधु ऐसा कथाकार नहीं है जो सज धज के खूब कथा न करे। अरे और तो और भैया, मर्द वृंदावन में ऐसी कथा कर रहे हैं कि लिपस्टिक लगा रहे हैं, गाल में लाली लगाए रहे हैं और अंगुलियों में नेल पॉलिश लगा रहे हैं। कुछ तो मैंने सुना है कि साड़ी भी पहन रहे। क्या गजब साधु, ये वृंदावन है। तो भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य मरणासन। अब हरिद्वार नाम की घाट में कथा हुई। बाबा 2 मिनट हाथ पैर तोड़ के, इनसे मैं कहा था कि 45 मिनट कथा होगी, शायद 45 मिनट हो गया होगा, तो बेचारे घबरा रहे हैं। हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के, घड़ी देखने लायक न रहे और समझदारी छोड़ के, बाबा भगवान से जोड़ के जीना ही कथा में होना है, बाकी तो सब व्यथा में चल रहा। आप सौभाग्यशाली हैं शुक्ल जी जो कथा में बैठे हुए। मैं आपको निवेदन किया, जो भी आदमी हाथ पैर वाला होगा वो हमारी कथा में तो उसे दर्द होने लगेगा। जब उसका हाथ पैर टूट जाएगा, आंख फूट जाएगा, तो दर्द औरद होना खत्म हो जाएगा। समझदारों को तो आफत विपत आने वाली। साधु मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं थोड़े आज कहूंगा।
आज शुरुआत हो रही है, साधु कल और कहा जाएगा। हरिद्वार के आनंद नाम की घाट में कथा आयोजित हो गई। सनत कुमार जी कथा करेंगे। देखिए, भगवान की कथा तो कोई ब्रह्मचारी ही करे। ब्रह्म की कथा ब्रह्मचारी करेगा, बाकी कौन करेगा? उनको कोई जानता ही नहीं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम नहीं। श्री सुखदेव महाभाग करेंगे, श्री सनत कुमार जी कहेंगे। कुमार किसे कहते हैं? मार कहते हैं कामदेव को, जो सबको मार दे वो कामदेव, और जो मार को कुचल देवे, रगड़ देवे, मर्दन कर देवे, वो कुमार है। साधु कथा तो कोई कुमार कहेगा, ब्रह्मचारी ब्रह्म को विषय का निरूपण करेगा। जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जीता है वो क्या कथा करेगा? ब्रह्म मतलब आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, जिसका विषय आत्मा है, जो सेल्फ फोकस्ड है, जो स्वरूपानुसंधान को प्राप्त हो रहता है। साधु जिसने नथिंगनेस से एवरीथिंगनेस की यात्रा देखी है, साधु जिसका देहाभिमान गल गया है, वो कथा कहेगा। जो शून्यता से संपूर्णता की यात्रा देखता है वो कथा करेगा, बाकी क्या कथा करेगा? सनत कुमार जी ने कहा मैं कथा करूंगा। और कुमार जब कथा करते हैं, ब्रह्मचारी जब कहता है, वास्तव में कहना सुनना तो एक बहाना है। कहना सुनना टंकी का टोटी जैसा है। टंकी में जो पानी है वही गिरेगा। सोना की टोटी हो, प्लास्टिक की हो, चांदी पीतल लोहा की हो, पानी जैसा होगा वैसा ही आएगा। पानी अगर निर्मल पवित्र है तो प्लास्टिक की लोहे की टोटी से भी पानी पीकर आप अमृतत्व को प्राप्त हो सकते हैं। और पानी गंदा है, सोना की टोटी से गिरे तो हैजा कलरा हो जाएगा। एक व्यक्ति वक्ता है, उसको संस्कृत नहीं आती, हिंदी अंग्रेजी कुछ ना आवे, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोले, एक वचन को बहुवचन बोले, साधु, परंतु उसका हृदय पवित्र है, राममय है, ब्रह्ममय है। साधु साधु तो बोलेगा तो कल्याण होएगा, उसके सुनने से कल्याण होएगा। और अंदर में विषयी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, वो व्यक्ति क्या बोलेगा कथा? इसलिए सनत कुमार जी ने कहा मैं कथा करूंगा। श्री सनत कुमार जी जो अत्यंत ब्रह्मचारी है, हो कथा जब कहना शुरू किए। साधु हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पर, हरिद्वार क्या है? हृदय ही हरि का द्वार है। हृदय में आनंदित होकर कथा सुनना, हरिद्वार के आनंद नाम के घाट में कथा सुनना है। हरिद्वार में पहुंच जाइए, आनंद नाम का घाट ढूंढने लगे, कहीं बोर्ड वोर्ड लगा होगा, वैसे ही बैठकर कथा कहने सुनने, ये एक बात है। ये बहुत ही सतही अर्थ है। अर्थानुसंधान पूर्वक कथा सुनने से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित स्वस्थ हुई थी। हृदय हरिद्वार है और हृदय में आनंदित होकर कथा सुनिए। ऐसा न सोचिए अब महाराज जी फंसा लिए हैं 45 मिनट की बात कहकर, अब क्या करें। अरे प्रसन्न रहिए, पता नहीं यहाँ 100 फीट पानी बहता है। आज आप जिंदा हैं, कल जिंदा रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। हम चले जाएंगे तो आपके अफसोस का विषय बन जाएगा। अरे महाराज जी कह रहे थे मैं थोड़ा सुन ही लेता तो क्या हर्ज होता। साधु समय का कोई ठिकाना नहीं है, लहर है। बच्चा, श्री जरा बाबा जी कहते थे, बच्चा ये जीवन एक लहर है, भगवान नाम जप ले, बाकी तो पता नहीं लहर कब आवे कब ठंडा हो जाए। साधु साधु हरिद्वार के आनंद नाम के घाट में कथा हुई और भक्ति देवी बाबा मुनियों की सभा से अजी मनन के दरमियान, मनन क्या, श्लोक का अर्थ क्या है, अर्थ का जब ध्यान हुआ उसी को मनन कहते हैं। मुनियों की सभा जो मनन पूर्वक श्रोता सुन रहे थे, अर्थानुसंधान पूर्वक, साधु उनके हृदय में भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित स्वस्थ हो गई। एम्बुलेंस में बैठा कर नहीं आई भक्ति देवी, वो कोई फिजिकल पर्सनालिटी नहीं है। साधु वो सबके हृदय में मरणासन हो चुकी है।
जो बुद्धिमानी से अपने को धार्मिक घोषित कर रहे हैं, कथाकार बनाए हुए, साधु साधु कहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना, सो काल लोगों का होना साधु। सो काल जो लाइफ है उसका खत्म होना ही मनन का कारण है, मनन का स्वरूप है। हम सरल हो, सहज हो, साधु प्रसन्न होकर के कथा सुने, मुंह लटका के नहीं, एकदम प्रसन्नता पूर्वक सुने। पता नहीं बाप दादे मर गए, कोई गंगा आया नहीं आया, अपना सशरीर गंगा में बैठ करके, गंगा की गोद में तरथराज प्रयाग त्रिवेणी संगम में बैठकर भगवान की कथा करने सुनने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। इसका धन्यवाद करते हुए कथा सुननी चाहिए। साधु साधु। भक्ति देवी स्वस्थ हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण